जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे और बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आप लोगों की डिमांड की वजह से हमने ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो में हमने 2 नंबर वाले सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके क्वेश्चन सीधे 23 फरवरी को आपके पेपर में छपेंगे। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेना है और आपको ये क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व करने हैं। तभी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको तैयार कर लेना है। ये आपके सीधे 23 फरवरी को आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि यदि पी ए यानी प्रायिकता ए और प्रायिकता बी इन ये दी गई है और पी ए इंटरसेक्शन बी हमको ये दिया गया है, तो बी अपॉन ए हमको ज्ञात करना है। और देखो ये क्वेश्चन 2019, 20, 22, 23, 24, 25 यानी ये क्वेश्चन 2019 से 25 तक लगातार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% आपका छपेगा। और इसको हल कैसे करना है देखो, तो यहाँ पर ये सभी वैल्यू दी गई हैं हमको। ये देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको जो वैल्यू दी गई है क्वेश्चन के अंदर उनको लिखना है। तो दिया है हमको प्रायिकता ए, क्या दिया है 13, ये 3/13, और ये जो दिया है वी ये दिया है आपका 5/13। नेक्स्ट, और यहाँ पर क्या दिया है प्रायिकता ए और इंटरसेक्शन बी बराबर 2/13 ये दिया है। और हमको जो निकालना है वो, क्योंकि आप सभी इस तरीके से वैल्यू को लिखोगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे तो एग्जामिनर को क्या पता चलेगा कहाँ से आपने ये वैल्यू ली है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको लिखना है और इसकी हमको वैल्यू ये वाली निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रायिकता v अपॉन ए। देखो अब इसमें जो फॉर्मूला होगा इसका होगा प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी बटे में क्या है ए, तो यहाँ पर प्रायिकता ए ये इसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर बस वैल्यू रखनी है। तो इसका मान क्या है 2/13 और इसके बटे में ये इसका मान आ जाएगा ये वाला, तो 3/13 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस 13 से ये 13 कट जाएगा तो यहाँ पर 2/3 बचने वाला है। ठीक, तो 2/3 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है और सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगा। और सभी क्वेश्चन को आपको खुद से भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रायिकता का ही है कि किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है तथा बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। तो इस दौड़ को ए और बी में से कोई न जीत पाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2020, 22, 24 में पूछा गया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो हल, तो आपको जो वैल्यू दी गई है सबसे पहले तो हम उन्हीं को लिखेंगे। तो ए के जीतने की प्रायिकता, ए के दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता ये हमको दी गई है, क्या है 1/3। अब ऐसे ही बी के जीतने की प्रायिकता क्या दी गई है, तथा बी के जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी PV, और ये क्या दिया है 1/4। ठीक, ये हमको दिया है। नेक्स्ट जो हमको ज्ञात करना है कि दौड़ को ना तो ए जीते और ना ही बी जीते, तो ये हमको इसका मान निकालना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोनों के ना जीतने की प्रायिकता का जो फॉर्मूला होगा, इसका मतलब है एक साथ हैं दोनों, यानी दोनों ही नहीं जीत रहे हैं, तो ये होगा प्रायिकता ए डैश। और देखो दोनों एक साथ हैं तो इसमें कॉमन यानी इंटरसेक्शन वाला यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखो पी ए प्रायिकता बी, इन दोनों की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। ना जीतने की प्रायिकता, तो ना जीतने की प्रायिकता का आपका फॉर्मूला पता है। देखो इस इंटरसेक्शन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक, डैश, और यहाँ पर ना जीतने के लिए डैश लग जाएगा और जीतते तो इसके लिए यहाँ पर लगता नहीं है डैश। डैश का मतलब है यहाँ पर ये जो है ना जीतने की, डैश लगा दो, कहीं कहीं पर आपको ये बार भी लगा हुआ मिलेगा। तो इन सभी की वैल्यू यहाँ पर इसकी ना जीतने की प्रायिकता क्या होगी, यानी इस 1 को माइनस कर देंगे किस में से, जो प्रायिकता है आपकी जीतने वाली,
ठीक। अब मल्टीप्लाई में इसकी भी वही हो जाएगी प्रायिकता बी। अब इन सभी की वैल्यू रख दो तो 1 माइनस, और इसकी पी ए की वैल्यू क्या है 1/3 है, और इसकी वैल्यू भी यहाँ पर क्या है 1/4। बस अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। 3 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा तो 3 माइनस का 1 और 4 माइनस का 1 और 4 बटे में एलसीएम लेने पर। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई में यहाँ पर हो जाएगा ये 3/4। तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा और ये इस 2 से ये आपका 2 कट जाएगा। तो 2 कटने पर यहाँ पर जो मान आएगा ये आपका 1/2, यानी जो है आपका दोनों ए और बी में से कोई भी न जीते तो इसकी प्रायिकता यहाँ पर क्या आ गई 1/2। तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। और जिन बच्चों ने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करो। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन देखो चैप्टर नंबर 7 समाकलन का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन देखो आपका 2023 में पूछा गया है, 2023 में, और 25 में ये क्वेश्चन पूछा है। 24 में नहीं पूछा गया था, 25 में पूछा गया है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये हमको क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले हमने बताया है करना क्या है, जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख लो। तो समाकलन 10 की पावर 4x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका हमको मान निकालना है। तो आपको यहाँ पर जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन एक बार कर लिया होगा तो उनको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा यहाँ पर हमको करना क्या है। तो देखो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 10 है, तो आपको पता है 10x का जब हम अवकलन करते हैं तो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्वेश्चन में सेक स्क्वायर एक्स है तो ये आपका कट जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे, माना ये 10x को हम मान लेंगे क्या t। तो जब इसको t मान लेंगे इसका कर दो अवकलन, तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, और डी एक्स को भी यहाँ पर लिख लो और डी टी आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर इसकी क्या आ गई डी टी, इसकी जगह पर हम डी टी रख लेंगे और 10x की जगह पर टी, तो यहाँ पर ये 10 की पावर 4 डी टी यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका अब डायरेक्ट समाकलन हो जाएगा, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दो तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा t की पावर 5/5 प्लस c कांस्टेंट। अब यहाँ पर t की वैल्यू इसमें रख दो, t का मान क्या है 10x, तो यहाँ पर ये 10 की पावर 5/5 प्लस c कांस्टेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि समाकलन x dx बटे में x+1 और x+2 दो फैक्टर दिए गए हैं और इसका मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। और तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर इसको आंशिक भिन्न में बना करके सॉल्व करना पड़ेगा, और इस टाइप का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, और इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। बहुत ही आसान होता है ये क्वेश्चन सॉल्व करना, और अक्सर इस क्वेश्चन को बच्चे छोड़ करके आ जाते हैं। तो इसको पहले हमको आंशिक भिन्न में बनाना पड़ेगा। तो हल, ठीक, तो हमको क्वेश्चन दिया क्या है, ये एक्स डी एक्स बटे में x+1 और x+2 ये हमको दिया है। तो इसको हम आंशिक भिन्न में बना लेंगे। तो जब इसको आंशिक भिन्न में बनाएंगे तो आंशिक भिन्न में कैसे बनेगा, जब यदि इस तरीके से कोई क्वेश्चन है, यानी बटे में दो फैक्टर दिए गए हैं x+1 x+2, अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी मिल सकता है, यहाँ पर x+1 यहाँ पर 1 है और 2 है, तो यहाँ पर a और b भी आपको कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा, यहाँ पर a दे देगा, यहाँ पर दे देगा b, ये फॉर्मूला है इसका डायरेक्ट, कभी कभी फॉर्मूले को भी पूछता है। तो यहाँ पर इसको लिखोगे a बटे में x+1 आ जाएगा और प्लस b के बटे में आपका ये आ जाएगा दूसरा फैक्टर x+2, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट इसके बाद आपको देखो यहाँ पर ये तो क्वेश्चन था, और यहाँ पर समाकलन का चिन्ह नहीं लगाना है आपको, dx भी नहीं है, क्योंकि पहले इस वैल्यू को ही सॉल्व करना है। तो इसके बराबर ये हो गया। तो अब यहाँ पर जब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं x बटे में, ये तो आपका सेम रहेगा x+1 और x+2 बराबर, अब इसका यहाँ पर इधर एलसीएम ले लेंगे x+1 और x+2,
ये एलसीएम आ जाएगा। तो जब यहाँ पर x+1 और x+2 एलसीएम हो गया तो यहाँ पर a के मल्टीप्लाई में x+2 आएगा प्लस b के मल्टीप्लाई में x+1 आ जाएगा। अब इससे ये अपना कंप्लीट कट जाएगा। तो यहाँ पर जो मान बचेगा x बराबर a के मल्टीप्लाई में x+2 आ जाएगा और b के मल्टीप्लाई में x+1 आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से हमको देखो a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। तो a और b की वैल्यू कहाँ से निकालोगे? ये जो फैक्टर दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर, जैसे x+1 है और x+2 है, दो फैक्टर हैं, ध्यान से समझो। यहाँ पर जब ये दो फैक्टर हैं तो आपको क्या करना है, एक बार x+1 को 0 के बराबर रखोगे, x+1 बराबर 0 रखने पर तो यहाँ से हमको x का मान मिल जाएगा। क्या x का मान मिलेगा? x बराबर -1। तो ये जो -1 है आपको यहाँ पर रख देना है। इसको मान लो आप, इसको मानो यहाँ पर समीकरण 1, इसको मानो 2। तो समीकरण 2 में हम यहाँ पर x का मान रख लेंगे, तो यहाँ पर रख देंगे। तो -1 रखोगे x की जगह पर, माइनस का हो जाएगा और a -1 + 2 प्लस b के मल्टीप्लाई में यहाँ पर -1 + 1 ये आपका रहेगा। तो -1 बराबर ये हो जाएगा, देखो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, a और -1 और +1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो a का मान है आपका, यहाँ से a का मान आपका आ गया -1, a का मान -1। अब इसी तरीके से नेक्स्ट ये जो दूसरा फैक्टर है x+2, इसको 0 के बराबर रख लो। तो x+2 बराबर 0 रखने पर तो यहाँ पर इसको रखेंगे। तो x+2 इसको 0 के बराबर रखने पर तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, -2, यानी x का जो मान है -2 आ जाएगा। अब इस x का जो मान -2 आया है, इसको कहाँ पर रखना है, समीकरण 2 में। ठीक, तो यहाँ पर लिख दो समीकरण 2, यहाँ पर इसमें हम रख देंगे। जैसे अभी ये x का मान -1 रखा है यहाँ पर, इसी तरीके से इसको रख दो। x की जगह पर -2 रखोगे यहाँ पर, और a के मल्टीप्लाई में अब -2 हो जाएगा और +2। तो अब की बार a की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी और यहाँ पर -2 + 1 और मल्टीप्लाई में b। तो यानी a वाला जो मान है ये 0 हो गया और यहाँ पर -2 बराबर, इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर -b बचेगा। ठीक, और माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर जो b का मान है, b बराबर आ गया 2। अब ये a और b के जो मान आए हैं, इनको कहाँ पर रखना है, इनको रखना है समीकरण 1 में। ठीक, तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो। तो समीकरण 1 में इसी तरीके से इस क्वेश्चन को पेपर में भी आपको सॉल्व करना है। समीकरण 1 में a व b के मान रखने पर ठीक है, ये लिख लेना। तो a b के मान यहाँ पर रख दोगे तो ये है x बटे में x+1 और x+2, इसके बराबर a का मान देखो क्या आया है, -1 और बटे में x+1 प्लस b का मान क्या आया है आपका 2, तो ये 2 बटे x+2 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर इसके बाद क्या करना है, इसके बराबर ये वैल्यू आ गई हमारी। तो क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू दी गई है, इससे इसका ही तो समाकलन करना है। तो हम इसकी जगह पर अब इसको लेकर चलेंगे क्वेश्चन में। ठीक, तो यहाँ पर इसकी जगह पर ये आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, x dx बटे में x+1 और x+2, ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, ये वाला समाकलन -1/x+1 + 2 बटे में x+2 ये आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हो, यहाँ पर कोई दिक्कत भी आपको नहीं होगी। अब यहाँ पर देखो इसको, अब ये -1 है तो ये यहाँ पर रहेगा। अब ये 1/x का काम कर रहा है x+1, तो इसका जब समाकलन करोगे ये हो जाएगा log x+1, ये +2 कांस्टेंट है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में रहेगा। 1/x का काम हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या x+2 आ जाएगा और +c कांस्टेंट लगा देना है। आपको पता है कि log के मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू होती है वो उसके पावर में चली जाती है, तो ये जो माइनस की वैल्यू है और इसको आगे लिख लो। तो इसको हम लिख देंगे log x+2 और ये 2 मल्टीप्लाई में तो इसके पावर में आ जाएगा और ये माइनस का log x+1 और +c कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है log की प्रॉपर्टी क्या है कि log m - log n है, तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं। ये log की प्रॉपर्टी वैसे आपने सब पढ़ ली होंगी, क्या log m/n
ये आपका हो जाएगा क्या, x प्लस 2 और इसकी पावर 2 बटे में यहाँ पर x प्लस 1 प्लस सी कॉन्स्टेंट। तो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट नहीं होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये समझा दिया है, एक एक स्टेप को क्लियर करा दिया, किसी को भी डाउट नहीं होगा। और कोई भी डाउट है तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी। और हमने 5 नंबर वाले क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी थी, तो उसमें हमने वीडियो 6 तक को करा दिया है। तो जिन बच्चों ने अभी क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी वीडियो कराए हैं उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि अवकल समीकरण ये हमको दिया है और इसको हल करना है। 2019, 20, 24 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन है और ये हमको द्विघात समीकरण, ये अवकल समीकरण दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो दिया है ये हमको डी वाई बटे डी एक्स बराबर जो दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर ये हमको दिया है। तो यहाँ पर देखो, जब इस तरीके से कोई भी समीकरण दिया गया हो तो आपको क्या करना है, इसमें इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर जो है डी वाई के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई आपका यहाँ पर, और यहाँ पर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और इसके मल्टीप्लाई में आपका ये डी एक्स पहुँच जाएगा। नेक्स्ट, जब इस तरीके से हो जाए क्वेश्चन तो आपको क्या कर देना है, इनका समाकलन कर देना है दोनों ओर का। तो यहाँ पर लिख सकते हो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का या दोनों तरफ का, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो यहाँ पर इसका हो जाएगा समाकलन। तो समाकलन क्या होगा, यानी समाकलन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर समाकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आपको पता है समाकलन कैसे करते हैं, यहाँ पर देखो ये y के सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं, तो 1 का समाकलन जो होगा y होगा। अब y स्क्वायर है तो इसका समाकलन y की पावर 3 हो जाएगा और बटे में 3 आ जाएगा बराबर। यहाँ पर ऐसे ही x के सापेक्ष करेंगे इधर तो x हो जाएगा और x की पावर 3 बटे 3 आपका ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हो गया। अब हम इसमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट क्या लोगे, तो हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं प्लस सी, दोनों का कांस्टेंट, इसका और इसका दोनों का कांस्टेंट हमने सी ले लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसका इधर एलसीएम ले लो और इसका इधर एलसीएम आ जाएगा। तो इसका देखो यहाँ पर 3 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3y प्लस वाई की पावर 3 बराबर। यहाँ पर ऐसे ही 3 एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको कांस्टेंट लो c बटे 3, क्योंकि यहाँ पर इन सभी के बटे में 3 है, तो कांस्टेंट अपनी मर्जी से समझकर ले लेना, कुछ भी ले सकते हो। तो हमने c बटे 3 कांस्टेंट लिया है, तो ये अब यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस एक्स की पावर 3 और प्लस c, ये हमने कंप्लीट इसका एलसीएम लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस 3 से ये 3 कट गया तो क्या बचेगा, 3y प्लस वाई की पावर 3 बराबर 3x प्लस एक्स की पावर 3 और प्लस सी कांस्टेंट, ये आपका यहाँ पर आ चुका है। तो इसको और हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं, क्या, इसमें y की पावर 3 और यहाँ से इधर से x की पावर 3 को यहाँ पर ले आए। ठीक, और ये प्लस का 3y और ये यहाँ पर क्या था, माइनस का आ जाएगा इधर होकर, जब ये इधर आएगा तो ये माइनस का 3x हो जाएगा और बराबर में आपका ये आपका c आ जाएगा। तो यहाँ पर c हो गया। अब यहाँ से देखो x, इसका जो y की पावर 3 और माइनस x की पावर 3, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। देखो, जब इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान क्या रखना है, बस आपको ये समाकलन करना तो जरूर पड़ेगा। समाकलन हर किसी क्वेश्चन में करना होगा। समाकलन करने के बाद आपसे जितना क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक, तो उसको सॉल्व करिए, और नहीं सॉल्व होता है ले समाकलन करने के बाद सॉल्व नहीं होता उसको वहीं पर छोड़ दो, तो वो आपका आंसर वही हो जाएगा। बस इसमें एक बात का ध्यान क्या रखना है, उसमें सिद्ध करने के लिए नहीं कहा गया हो। अगर क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए कहा गया है
कि इतनी वैल्यू सिद्ध करके दिखाओ, तो फिर तो आपको वो सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। तो इसको यहीं पर छोड़ सकते हो या इसको और आगे सॉल्व करो तो और आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको आगे देखो सॉल्व कैसे होगा। वाई की आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 वाला। तो इसका जो फार्मूला खुलेगा वो होगा एक्स माइनस, यहाँ पर क्या आएगा वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, इसका फार्मूला खुल जाएगा और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ पर प्लस एक्स वाई माइनस का यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस टी। यहाँ पर अब देखो यहाँ पर 3y है और 3x है, तो दोनों में से हम 3 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस का x बराबर c। ये यहाँ पर हो जाएगा। तो अब इसके बाद एक और स्टेप बढ़ जाएगा। यहाँ पर इसमें भी यहाँ पर y माइनस एक्स है, यहाँ पर भी y माइनस एक्स है, इसको भी हम कॉमन कर सकते हैं। तो y माइनस एक्स दोनों में से कॉमन किया और यहाँ पर आपका बचा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख दो और इसको एक्स वाई लिख दो और यहाँ से प्लस का 3 आपका बचा और बराबर सी। तो यहाँ पर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखो या तो इसको यहाँ तक सॉल्व करके छोड़ देते तो भी आपका आंसर माना जाता, यहाँ तक सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर माना जाएगा और पूरे नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, तो समझ आ गया, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वेक्टर ये दिया है और एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, यहाँ पर 3 वेक्टर दिए गए हैं और एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। यानी ये जो 3 वेक्टर हैं ये वेक्टर जो हैं ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये 5 बार पूछा गया क्वेश्चन है, 5 बार। ठीक, तो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, छोड़ना नहीं है इसको। और यहाँ पर वैसे तो आपको एक भी क्वेश्चन इस वीडियो का छोड़ना नहीं है, ये क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो जो वैल्यू पहले दी गई है उनको लिखना है। तो यहाँ पर ये 3 भुजा दी गई हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना ए वेक्टर, इसको ए वेक्टर मान लो, इसको ए वेक्टर मान लेंगे तो इस ए वेक्टर बराबर आ जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप हो गया। अब इसको मान लो बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका आई कैप माइनस का 3 जे कैप माइनस का 5 के कैप हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपको क्या मानना है, सी वेक्टर, इसको मान लो सी वेक्टर, तो ये 3 आई कैप माइनस का 4 जे कैप माइनस का 4 के कैप हो गया। और हमको सिद्ध करके क्या दिखाना है कि ये जो भुजा दी गई है ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। तो समकोण त्रिभुज की भुजा के लिए जो कंडीशन होती है वो आपको पता होगी, यानी कोई भी 2 भुजा हैं और उनको जोड़ने के बाद वो किसी एक भुजा के बराबर आ जाती हैं तो वो समकोण त्रिभुज की भुजा होंगी। तो सबसे पहले हमको इनका परिमाण निकालना पड़ेगा। तो परिमाण कैसे निकालोगे, ए वेक्टर का परिमाण कैसे निकालते हैं, जो आई जे के गुणांक हैं उनका क्या कर देते हैं, रूट के अंदर स्क्वायर करके लिख देते हैं। तो आई का गुणांक यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर करना है प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर भी 1 होगा और 1 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो माइनस का 1 आएगा तो ये -1 का स्क्वायर। तो रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और रूट 6 आपका आ जाएगा। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, बी वेक्टर है इसका परिमाण निकालना है। बी वेक्टर का भी ऐसे ही लिख लेगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस लगाओ यहाँ पर जे का गुणांक -3 है इसका स्क्वायर, यहाँ पर प्लस -5 का स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पर जो होगा 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, सभी को जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, रूट 35 आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या निकालना है हमको, सी वेक्टर और इसका परिमाण निकालने हैं पहले तीनों के। तो यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर होगा यहाँ प्लस और ये -4 इसका स्क्वायर प्लस -4 और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो आपका जो मान आएगा यहाँ पर ये हो जाएगा रूट 41। जोड़ने के बाद रूट 41 हो गया। ठीक है, अब जो इसकी कंडीशन है ये समकोण त्रिभुज की, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यदि हम ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण इनको जोड़ेंगे, ठीक, इनको जोड़ दें तो ये रूट किसके बराबर आ रहा है, रूट 41 के। तो यहाँ से जो सिद्ध हुआ है कि
हम जानते हैं या हम देखते हैं कि ए वेक्टर का परिमाण और इसका स्क्वायर कर दो प्लस बी वेक्टर का परिमाण और इसका स्क्वायर बराबर ये सी वेक्टर के परिमाण के बराबर आ रहा है। देखो यहाँ पर कैसे आ रहा है, रूट 6 है इसका मान और इसका स्क्वायर प्लस इसका मान क्या है रूट 35 और इसका स्क्वायर बराबर यहाँ पर इसका मान 41 रूट के अंदर और इसका स्क्वायर। तो आपको पता है स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट और यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 35 ये जुड़ जाएगा 41 हो जाएगा और इसका स्क्वायर कट गया, रूट कट गया तो यहाँ पर 41। तो ये आपकी बराबर आ चुकी हैं, यानी दो भुजा ए और बी इनको जोड़ने के बाद ये सी भुजा के बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या होंगे, समकोण त्रिभुज की भुजा होंगी। इस तरीके से इसको हमको सॉल्व करना था। तो ये आपका सॉल्व हो चुका है, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। आसान क्वेश्चन है और 2 नंबर में आपके आसान ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 16 नंबर के टोटल 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर में। तो इसमें 2 नंबर में देखो क्वेश्चन संख्या 2 और क्वेश्चन संख्या 3, पेपर में क्वेश्चन संख्या 2 क्वेश्चन नंबर 3, इन दोनों क्वेश्चनों में 2-2 नंबर के ही क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन इनमें 4-4 भाग होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसके 4 भाग दिए गए होंगे 2-2 नंबर में और क्वेश्चन नंबर 3 में 4 भाग दिए गए होंगे। टोटल 8 क्वेश्चन हो जाएंगे और 2-2 नंबर के 8 दूना 16। तो यानी 16 नंबर मात्र इसी वीडियो को देखने के बाद आपके पक्के होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखो, तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि यदि y बराबर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमको वैल्यू दी गई है तो dy बटी dx ज्ञात कीजिए। यानी हमको यहाँ पर इसका अवकलन करना है, किसका, y का। तो यहाँ पर y का अवकलन कर देंगे। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा है और 23 में और ये 24 में 3 बार पूछा गया है। 25 में नहीं पूछा गया तो 2026 में आपका आ सकता है। ठीक, हल। तो y बराबर तो ये दिया है y बराबर tan इनवर्स x बटे में 1 प्लस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमको वैल्यू दी गई है और निकालना क्या है, dy बटे dx। अब क्या करना है, देखो इसका हम डायरेक्ट अवकलन करें, ठीक। तो डायरेक्ट अवकलन करेंगे तो इसमें हमको बहुत ही ज़्यादा सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको इस वैल्यू को लेकर के कुछ सॉल्व करना है पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाएगी तो हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो x है और यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको पता है अगर हम x की जगह पर क्या रख लें, साइन थीटा, यहाँ पर x की जगह पर साइन थीटा रखेंगे तो माना x बराबर साइन थीटा, तो x का मान साइन थीटा हो गया। जब हमको यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये साइन जो है इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। इसकी वैल्यू हमको आगे चाहिए इसलिए पहले ही निकाल ली है। तो y बराबर tan इनवर्स x की जगह पर रख लो साइन थीटा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा बटे में 1 प्लस रूट के अंदर, देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है x का, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा रूट के अंदर। तो आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, कॉस के। तो tan इनवर्स रूट के अंदर साइन थीटा बटे में 1 प्लस, आपको पता है ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और रूट भी है तो कॉस स्क्वायर थीटा, पहले इसको लिख लो, आपको कभी ये समझ नहीं आए तो ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट जो करेंगे y बराबर tan इनवर्स साइन थीटा बटे में, अब इस स्क्वायर से आपका ये कट जाएगा तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा ये आपका यहाँ पर बच जाएगा। अब आपको पता है साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ आ चुका है। तो यहाँ पर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक साइन थीटा का, y बराबर यहाँ पर tan इनवर्स साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2, यानी थीटा जो होगा आपका हाफ हो जाएगा। अगर ये साइन 2 थीटा होता तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाता। अब ये साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2, यानी थीटा आपका हाफ चलेगा। अब 1 प्लस कॉस थीटा है तो इसका तो डायरेक्ट ही एक फॉर्मूला होता है क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2,
ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इस 2 से तो हमने ये 2 काट दिया और इस स्क्वायर से ये थीटा कट जाएगा। तो साइन बटे यहाँ पर एक थीटा, ये कॉस थीटा भी बचा, तो वाई बराबर टेन इनवर्स यहाँ पर साइन थीटा वाई टू बटे में कॉस थीटा वाई टू, ये हो जाएगा। तो अब ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा बन रहा है, तो आपको पता है ये टेन बन जाएगा, तो इधर इसको सॉल्व कर लो। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स टेन थीटा अपॉन टू, ये हम लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर साइन बटे कॉस को टेन थीटा लिख सकते हैं, तो थीटा क्या है, टेन थीटा बटे दो, तो टेन इनवर्स से टेन आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर जो बचने वाला है थीटा बटे दो बच जाएगा। समझ गए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो y बराबर, अब थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है, साइन इनवर्स x, ये हमने निकाली है, बटे में आपका दो रहेगा, बटे में दो हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इसका आसानी से अवकलन कर लेंगे, क्या y, ये dy बटे dx ही तो निकालना है, अब इसका हो जाएगा अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर जब अवकलन करेंगे तो dy बटे dx हो जाएगा बराबर साइन इनवर्स x। तो और यहाँ पर ये एक बटे दो है, ठीक, कांस्टेंट है, इसको बाहर पहले लिख लूँ, और d बटे dx और यहाँ पर रहेगा साइन इनवर्स x। इस तरीके से इसका अवकलन करेंगे तो ये एक बटे दो रहेगा। आपको पता है साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो डी वाई बटे डी एक्स का जो मान आएगा वो आएगा वन अपॉन दो मल्टीप्लाई में वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। कभी कभी ये इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में भी पूछा जाता है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर में ही अभी तक पूछा गया है। ठीक, तो समझ गए, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के। देखो अब यहाँ पर ये टेन इनवर्स दिया है, कभी कभी क्वेश्चन जो है आपको कॉट इनवर्स दे करके भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसमें भी आपको कॉट वाले क्वेश्चन में टेन थीटा रखना पड़ेगा, तो वहाँ पर ये कॉट बन जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन हमने लिया है कि यदि y बराबर कॉस थीटा, यहाँ पर a होगा मल्टीप्लाई में, y बराबर a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा है, तब सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का वाई, ये है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होगा क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर समझ गए होंगे, जो वाई का मान दिया है इसका दो बार अवकलन करना पड़ेगा तभी ये आपका सिद्ध होगा। तो वाई बराबर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। ठीक, ध्यान से समझना, बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वी साइन थीटा और यहाँ पर आपको इसको समीकरण एक मानना पड़ेगा। तो जब हम इसका कर देंगे अब अवकलन, तो अवकलन कर दो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिख लेना आप। ठीक, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर ए कांस्टेंट है। अब जब कॉस एक्स का अवकलन कर, कॉस थीटा है तो इसका अवकलन करोगे ये हो जाएगा साइन थीटा और माइनस का प्लस, अब बी मल्टीप्लाई में रहेगा, साइन का जो अवकलन करोगे ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ पर समझ गए, इस तरीके से ये हो गया। अब क्या करना है आपको, पुनः एक बार इसका फिर से अवकलन कर देना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम पुनः अवकलन करने पर तो यहाँ पर इसका पुनः अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। ठीक, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और ये आपका बराबर यहाँ पर माइनस का ए कांस्टेंट रहेगा। अब देखो साइन थीटा का जब करोगे कॉस थीटा होने वाला है प्लस यहाँ पर बी। अब देखो कॉस थीटा का जब आप ये अवकलन करोगे तो साइन थीटा होगा और ये होता है माइनस का, तो यहाँ पर ये माइनस का होगा, ये यहाँ पर माइनस का है। अब देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो इसमें से हम माइनस कॉमन कर सकते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस कंप्लीट में से कॉमन कर लेंगे तो ये ए कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ पर प्लस रहेगा बी
साइन थीटा, बी साइन थीटा। अब आप यहाँ पर समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक। समीकरण 1 कहाँ पर है हमारी, ये रही। इसको देखो, y बराबर क्या है, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। अब यहाँ पर a cos थीटा प्लस b साइन थीटा है, तो इसकी जगह पर हम y लिख सकते हैं कि नहीं, y लिख सकते हैं कि नहीं। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का यहाँ पर आ जाएगा इसकी जगह पर y। और देखो इसमें यही हमको इसमें सिद्ध करके दिखाना है। तो ये आपका हो चुका है प्रूव्ड, ठीक। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, कभी कभार यहाँ पर देखो a cos थीटा दिया है, तो यहाँ पर आपको x और y भी दे सकता है। यहाँ पर क्या देगा, साइन थीटा है, ये cos थीटा है, तो यहाँ पर कभी x में भी देगा इसको, यहाँ पर cos x दे देगा, यहाँ पर साइन x। इस तरीके से ये 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो इम्पोर्टेंट है, इसको कर लेना आप। तो जिन बच्चों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि यदि x प्लस वाई बराबर ये दिया है और x माइनस वाई बराबर ये दिया है, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2019 में, 20 में, 22 में, 24 में, 25 में लगातार पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो हल और आसान भी क्वेश्चन है, रिपीट होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो x प्लस वाई हमको दिया है ये, तो दिया है x प्लस वाई बराबर 7405, ये हमको दिया है। और y जो दिया है x माइनस वाई बराबर जो दिया है -300 माइनस का 3, ये हमको एक अवयव दिया है। तो हमको देखो x और y के मान निकालने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो समीकरण दिए गए हैं इसको आप एक समीकरण मान लो, इसको मान लो समीकरण 2, दोनों को जोड़ देना है आपको। तो जोड़ देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो इनको जोड़ दो। तो जब यहाँ पर इनको जोड़ोगे तो ये x प्लस वाई और यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर x माइनस वाई आपका हो जाएगा बराबर। अब ये भी आपके जुड़ जाएंगे, तो ये 7045 प्लस और यहाँ पर रहेगा माइनस का 300 माइनस का 3। तो ये जोड़ने के बाद देखो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, तो कट जाएगा और यहाँ पर ये x और x जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर और ये जुड़ने के बाद माइनस का 3 है और यहाँ पर प्लस का 7 है। माइनस का 3 प्लस का 7 क्या बचेगा, 4, 0 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 0, यहाँ पर 0 0 रहेगा, यहाँ पर 3 और ये माइनस का 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2। और ये यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में 2 है, तो हमको चाहिए केवल x की वैल्यू। तो यहाँ पर इसको क्या करना है, इस 2 को इसके बटे में पहुँचा देंगे। तो जो x का मान होगा 1/2 और ये हो जाएगा 4 4 0 2। तो यहाँ पर इस 1/2 के इसके अंदर भी मल्टीप्लाई कर दो। जो x का फाइनल आंसर होगा यानी फाइनल जो मान होगा, जब ये कटेगा 2 बार, यहाँ पर भी 2 बार 0, यहाँ पर आ जाएगा 1। तो ये आपका x का मान यहाँ पर आ चुका है। ये क्या है, x का मान एक आंसर आ चुका है। अब जो x का मान है इसको किसी एक समीकरण में रखकर सॉल्व कर दो तो y का मान भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रख लेंगे x प्लस वाई की जगह पर। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से x की जगह पर ये रखना है, x की जगह पर क्या रखना है, 2 2 0 1, ये x की जगह पर रखो, यहाँ पर प्लस y रहेगा और बराबर में क्या है आपका ये 7045, ठीक। y का मान निकाल लो। तो ये जो है ये इधर से इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा इधर आकर के। तो जो यहाँ पर होगा क्या, ये इधर से इधर जाएगा तो ये यानी माइनस करना है। 7 में से 2 को माइनस कर दो, 7 में से 2 को माइनस कर दोगे तो 5 बचेगा और 4 में से 2 को माइनस कर दो तो क्या बचेगा 2 और यहाँ पर 0 में से 0 रहेगा और यहाँ पर 5 है और 5 में से 1 माइनस करना है, क्या बचेगा 4। तो ये आपका y का मान आ जाएगा, y का मान ये आ गया। तो आपके x का मान ये रहा, y का मान ये रहा, दोनों आपके आंसर आ चुके हैं। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है।
कई बार पूछा गया है। ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन है कि tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस का 2 का मान होगा। 2021, 22, 23, 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, 4-5 बार पूछा है, तो बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक, तो हल, और ये क्वेश्चन आपका कौन से चैप्टर का है ये आपको कमेंट करके बताना है, कौन से चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो दिया है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस का 2, ये हमको दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग लेकर के सॉल्व कर लेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर देखो, हम मानेंगे, माना x मान लो इसको, tan इनवर्स √3 को हम x मान लेंगे। ठीक, इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको अलग सॉल्व कर लो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये जो tan इनवर्स है इधर आएगा, तो ये tan x हो जाएगा। tan x बराबर यहाँ पर बचेगा √3, तो tan x बराबर, अब आपको पता है जो √3 है ये tan में कितने की वैल्यू होती है, तो ये π/3 यानी tan 60 की वैल्यू होती है। तो tan से tan कट जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर जो बचा वो π/3 बच गया। तो यहाँ पर x का मान लिया गया। अब ऐसे ही क्या करना है, तथा इसको y बराबर sec इनवर्स माइनस का 2, इसको y मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जब इसको मान लेंगे तो यहाँ पर भी इसी को इसी तरीके से सॉल्व करना है। sec इनवर्स इधर आएगा, तो ये sec y हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा माइनस का 2। आपको पता है कि ये जो है वैल्यू 2 जो है ये किस sec में कितने की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा आपका sec y, और यहाँ पर माइनस का, तो ये होती है sec π/3 की। अब आपको पता है जो है sec में जो है वैल्यू जो है माइनस की नहीं होनी चाहिए। अगर कोई वैल्यू माइनस की है तो उसमें जो है उसको पाई माइनस कर देते हैं उसमें। तो ये हो जाएगा sec y बराबर sec पाई माइनस का π/3। इसको हम इस तरीके से अब लिख देंगे। sec हो, कॉस हो, कोसेक हो, sec कॉस कोसेक ये तीनों को आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको ये थीटा, यहाँ पर ये वैल्यू इस तरीके से थीटा माइनस में दिया गया होगा, समझना वहाँ पर आपको क्या करना है, पाई जो है उसके माइनस कर देना है इस तरीके से। sec हो चाहे कॉस हो या कोसेक हो, तो sec y बराबर, इसका एलसीएम ले लोगे तो sec, इसका एलसीएम आएगा 3। अब यहाँ पर ये 3 पाई होगा, माइनस का पाई है तो इसमें से माइनस कर देंगे, जो होगा ये बचेगा यहाँ पर 2 पाई। अब आपको पता है sec से sec कटेगा, जो बचेगा आपका 2 π/3। तो x और y की वैल्यू आपकी ये आ गई है, और इनको यहाँ पर इसको मान लो समीकरण 1। तो यहाँ पर इसमें रख देंगे x और y की वैल्यू समीकरण 1 से। तो ये हो जाएगा x की जगह पर क्या आया है π/3 माइनस y की वैल्यू क्या है 2 π/3। ठीक, तो 3 एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर ये पाई माइनस का 2 पाई हो जाएगा, तो इसको माइनस कर दोगे तो माइनस का π/3। इसका जो फाइनल आंसर होगा माइनस का π/3। इस क्वेश्चन को देखो, बहु विकल्प में भी पूछा गया है, 2021 में पूछा है, 22 में, 23 में इसको बहु विकल्प में पूछा है, और इसको 2024 और 25 में 2024-25 में 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक, तो या तो ये आपका 1 नंबर में या 2 नंबर में, इससे ज़्यादा आगे ये नहीं पूछा जाएगा, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन लिया है। तो समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ABC ये हमको दिए हैं, और उसका क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 35 वर्ग इकाई हो, यहाँ पर क्या है वह 30 वर्ग इकाई है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका गलत लिख गया है, यहाँ पर क्या करना है, k का मान ज्ञात कीजिए या होगा ज्ञात कीजिए, इस तरीके से ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर k का हमको मान निकालना है। ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा है आपका 2022 में पूछा है,
और 20 में भी पूछा है, 2023 में और 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, ये इस बार आपको 100% आपके पेपर में देखने को मिलेगा और बहुत ही आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है, आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, शीर्ष हमको ये दिए हैं और क्षेत्रफल हमको 35 वर्ग इकाई दिया है और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यानी यहाँ पर के का मान भी निकालना है। तो त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है चैप्टर नंबर 4 का है, सारणिक का क्वेश्चन है। तो इसका जो फॉर्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होता है x1 x2 यहाँ पर 1, y1 y2 यहाँ पर 1, z1 z2 और यहाँ पर 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर बस रख दो, तो 1/2 रहेगा। अब x1 x2 y1 y2 इस तरीके से ये कहाँ से मानोगे, यहाँ पर बिंदु ए से x1 x2, बिंदु बी से y1 y2 और बिंदु सी से शीर्ष जो है आपके x, ये हो जाएगा यहाँ पर z1 और z2, इस तरीके से मान लेना है। तो यहाँ पर जो रखना है बस मान ये रख दो। तो x1 का मान क्या है 2, x2 का मान क्या है -6 और यहाँ पर 1 रहेगा। यहाँ से 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर k रहेगा और यहाँ पर ये 4 और 1, ये हो जाएगा। अब देखो ये सारणिक दिया है, आपको पता है सारणिक जब इस तरीके से हो और सारणिक का किसी का मान निकालना हो, तो अब यहाँ पर देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, जो उसका क्षेत्रफल, यहाँ पर त्रिभुज की बात की गई है, तो यानी उसका क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया है आपका 35 वर्ग इकाई दिया है, 35 वर्ग इकाई दिया है। तो ये 1/2 है, इसको हम इधर ले जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 70 बराबर। अब ये सारणिक बचा। अब आपको पता है सारणिक को सॉल्व कैसे करते हैं, उसका देखो, या तो आप कॉलम C1 के सापेक्ष, C2 के सापेक्ष, किसी भी कॉलम के सापेक्ष या उसके किसी भी रो के सापेक्ष आपको क्या करना है, उसका विस्तार कर देना है। तो हम इसका R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर तो यहाँ पर इसका विस्तार करेंगे, तो देखो 2 इसके मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा और आपको R1 और ये कॉलम 1 को छोड़ देना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 माइनस का 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4, प्लस लगाओगे, प्लस नहीं यहाँ पर लगाते हैं पहले माइनस। अब यहाँ से ये जो माइनस का 6 है यहाँ पर आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, R1 और इसके कॉलम सेकंड जो हमने -6 लिया है, इसका जो कॉलम है इसको छोड़ना है और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 रहेगा, के की 1 में हो जाएगी तो ये के हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर प्लस लगाओगे, यहाँ से ये 1 मल्टीप्लाई में इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर ले करके इसकी मल्टीप्लाई, 5 की 4 में 20 हो जाएगा और के की 4 में कर देंगे -4 के, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे करना है, 70 बराबर 70, यहाँ पर देखो 4 माइनस 4 0 प्लस यहाँ से ये हो जाएगा, इसकी 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30 और ये माइनस का 6 के प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 4 के, ये हो जाएगा यहाँ पर 4 के। आपको पता है क्षेत्रफल जो लिया जाता है वो आपका प्लस माइनस में दिया गया होगा, क्षेत्रफल है तो प्लस माइनस और ये प्लस माइनस का 70, तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस का 70 बराबर, ये के और के वाली वैल्यू जुड़ेंगी तो ये हो जाएंगे आपकी 10 और ये 20 और 30 50, तो ये 50 माइनस का 10 के हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट इसका यही होगा, क्या, इसको जब इससे आगे सॉल्व करना है यानी के का मान निकालना है। अक्सर यहाँ तक हर कोई इसको सॉल्व करने का। अब देखो यहाँ पर ये प्लस माइनस की वैल्यू है, वैल्यू आपकी आएंगे 2, तो जब हम प्लस का चिन्ह लेकर इसको सॉल्व करेंगे, प्लस का चिन्ह यानी ये जो 70 है ये आपका प्लस का रहेगा, तो बराबर 50 माइनस का 10 के, इसको लेकर सॉल्व करो, तो यहाँ से 50 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 20 बचेगा, वो भी माइनस का 20 बराबर माइनस का 10 के यहाँ पर रहेगा, तो ये माइनस से माइनस और 10 से इसको काट देंगे 2 बार, यहाँ पर जो के बराबर आएगा, के बराबर आपका आ जाएगा 2, यानी के का मान आपका आ गया 2। जब हम
किसका चिन्ह लेते हैं, प्लस का चिन्ह। ठीक, ध्यान देना है यहाँ पर, जब हम माइनस का चिन्ह लेते हैं, माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस का 70 होगा यहाँ पर बराबर, और यहाँ पर ये 50 माइनस का 10 के रहेगा। जब इसको सॉल्व करोगे यानी ये जो 50 है इधर जाएगा तो ये माइनस का होगा। ठीक, माइनस का हो जाएगा, और तो ये फिर माइनस होने की जगह पर ये जुड़ जाएंगे। 50 और 70 कितना हो जाएगा, 120, वो भी 120 माइनस का, फिर इसको काट देंगे 10 से, तो ये आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, के बराबर जो मान आएगा फिर आएगा 12। तो जो के का मान निकलेगा, एक तो के का मान होगा 2 और एक होगा आपका 12। तो यहाँ पर के मान लिख दो, के बराबर आपका आएगा माइनस का 2, के बराबर माइनस का 2 और 20, ये आपके 2 यहाँ पर 20 नहीं होगा, ये होगा 12 है। तो यहाँ पर के का मान माइनस का 2 और 12 ये हो जाएगा, और फाइनल आंसर इस तरीके से हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, और जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि फलन एफ एक्स ये हमको दिया है और एक्स बराबर 0 पर ये संतत नहीं है, तो संतत के लिए आपको कंडीशन मालूम होना चाहिए। तो कंडीशन क्या कहती है संतत की, यदि एफ एक्स बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, इन तीनों की वैल्यू बराबर आ जाती हैं, वो फंक्शन यानी वो फलन क्या होगा, आपका संतत होगा। ठीक, अगर इनमें से किसी भी एक की वैल्यू अलग आ जाती है तीनों में से, तो वो फलन आपका संतत नहीं होगा। ये आपकी कंडीशन होती है संतत के लिए, समझ गए। तो अब इसको करते हैं हल, समझ गए आप इसके सभी पॉइंट। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फंक्शन हमको ये दिया है, ध्यान से देखना, और x बराबर 0 पर चेक करना है। तो x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर देखो कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, x डज नॉट 0, तो x प्लस 2 लेना पड़ेगा फलन। अब x बराबर 0 पर 1 आएगा, तो यहाँ पर लिख दो x 0 रखेंगे जब हम, तो फंक्शन इसकी वैल्यू आएगी आपकी 1, ध्यान देना इसकी वैल्यू आएगी 1। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या निकालना है आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, तो इसका फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0। ठीक, और फंक्शन जो होगा आपका यहाँ पर 0 पर चेक कर रहे हैं, तो 0 माइनस का h, 0 माइनस h होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपकी होगी तो बराबर लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का h। अब आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है 0 से छोटी वैल्यू के लिए, तो 0 के बराबर नहीं लेना है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है 0 से छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो ये जो माइनस का चिन्ह आया है यहाँ पर, ये जो माइनस है ना, ये इसी को बताता है जो आपको वैल्यू लेनी है वो छोटी लेनी है। तो हम 0 से छोटी के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, यानी 0 के बराबर नहीं, डज नॉट 0, तो डज नॉट 0 x प्लस 2 आपका आ जाएगा, और x की जगह पर आ जाएगा आपका h, x की जगह पर h रख देना है। तो ये जो होगा आपका, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और h x की जगह पर h, तो ये हो जाएगा माइनस का h प्लस 2। अब यहाँ पर 0 इसमें लिमिट रख दो, इसमें 0 h की जगह पर, तो यहाँ पर 0 रखोगे, 0 प्लस का 2 बचेगा, यहाँ पर इसका मान यानी क्या आ जाएगा 2। लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई है उसका मान आपका आ चुका है 2। ठीक, 2 आ गया। अब इसमें राइट हैंड लिमिट याद करनी है, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन जो लिया जाएगा 0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंस टू आ जाएगा प्लस का h। अब यहाँ पर ये प्लस क्यों आया, इस प्लस का मतलब है कि जो वैल्यू लेनी है आपको 0 से बड़ी लेनी है, तो ये 0 के बराबर तो नहीं हुआ। 0 से बड़ी के लिए यहाँ पर कौन सा फंक्शन है, यानी 0 से बड़ी के लिए ये यही आएगा, x डज नॉट 0, यानी 0 के बराबर नहीं लेना है, तो x प्लस 2 ये फंक्शन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और h प्लस 2, क्योंकि इसमें x की जगह पर h लेकर के चलना पड़ेगा।
तो इसमें h की जगह पर लिमिट 0 रख दो, तो जहाँ यहाँ पर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 2। तो आप यहाँ पर समझ गए कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है उन दोनों का मान आपका बराबर आया है, लेकिन फंक्शन 0 पर ये बराबर नहीं है, इसका मान 1 है, तो ये डज नॉट 0 होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट की, बराबर है राइट हैंड लिमिट के, लेकिन डज नॉट फंक्शन 0, ये 0 पर बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फलन एफ एक्स जो हमको दिया है, एफ एक्स दिया है वो x बराबर 0 पर संतत नहीं है, नहीं है। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर सिद्ध भी हो चुका है, तो आपका फाइनल आंसर हो गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो 2023 में पूछा गया है। अभी तक ये ना तो 24 में पूछा है ना ही 25 में पूछा है, तो 2 साल से नहीं पूछा गया है। तो यानी अब की बार 2026 में ये 100% छपने वाला क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। ये 23 फरवरी को आपको अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लेना है हल। ठीक, तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या हमको 1 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक, तो यहाँ पर हवा का जो बुलबुला है वो क्या होगा, आयतन इसका क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू। ठीक, तो जो मान दिए हैं हमको पहले उनको लिख लेना है। तो गोले का आयतन जो बुलबुला होगा वो आपके गोले का आयतन गोले के टाइप का होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि आर बराबर दिया है त्रिज्या जो है आपकी आर वो हमको 1 सेंटीमीटर दी गई है। क्या दी गई है, 1 सेंटीमीटर हमको दी गई है। और जो आपके बुलबुले का जो त्रिज्या जो है वो 1/2 प्रति सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो त्रिज्या है वो समय के सापेक्ष ही बढ़ेगी, सेकंड प्रति सेकंड की दर से, यानी सेकंड समय दिया है। तो जो dr/dt होगा आपका dr/dt ये हमको क्या दिया है 1/2। अब हमको किस आयतन निकालना है, जो आयतन है वो किस दर से बढ़ेगा। अब आपको पता है गोले का आयतन जो है वो क्या होता है, आयतन v बराबर 4/3 पाई आर क्यू ये होता है। तो v बराबर 4/3 पाई आर क्यू, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर कर देना है इसका अवकलन, किसके सापेक्ष आपको करना है, टी के सापेक्ष इसका अवकलन कर दो। तो यहाँ पर dv/dt हो जाएगा। ठीक, क्योंकि टी के सापेक्ष क्यों किया है कि ये समय के सापेक्ष बढ़ रही है, तो आयतन भी देखना है हमको कि समय के सापेक्ष बढ़ेगा कितना बढ़ेगा। तो ये 4/3 और यहाँ पर ये पाई कांस्टेंट रहेगा। जब ये इसका हम r⁻³ का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और r² ये यहाँ पर रहेगा। जब फिर r का अवकलन करेंगे dr/dt ये हो जाएगा। ठीक, dr/dt हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो dr/dt का मान क्या दिया है 1/2, त्रिज्या जो बढ़ रही है, और r का भी मान, त्रिज्या यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दी गई है, इन सभी के मान रख लो। तो dv/dt 4/3 पाई मल्टीप्लाई में यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर इसकी जगह पर 1 और इसका स्क्वायर dr/dt, इसका मान 1/2। इस 3 से ये 3 कट जाएगा और इस 2 से ये आपका 2 बार यहाँ पर कट जाएगा। तो dv/dt है, dv/dt जो आएगा आपका, तो यहाँ पर बचा 2 और ये आपका बचा पाई, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर इसमें क्या करना है, इसमें पाई का मान रख दो, यहाँ पर पाई का भी मान रख सकते हो। तो आपको पता है पाई का मान क्या रखना है, यहाँ पर 22/7। तो 2 × 22/7 रखोगे तो 22 दूनी 44/7। अब देखो आयतन जो है वो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड
इसका मात्रक होगा। तो यहाँ पर जो है जो आयतन जो बढ़ेगा, यहाँ पर हमको क्या दिखाना है कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। तो वो उसकी दर जो होगी 44/7 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से आयतन आपका यहाँ पर बढ़ेगा। इसकी ये दर आ जाएगी। फाइनल आंसर हो गया, फाइनल आंसर आपका हो गया। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन देखो इसी चैप्टर का है। वर्धमान और ह्रासमान निकालने के लिए आपका क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, तो हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिया है वर्धमान के लिए। क्या कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स ये हमको दिया है और आर पर वर्धमान है। वो आर पर, यहाँ पर आर का मतलब है रियल नंबर। तो फलन दिया है तो यहाँ पर ये हमको फंक्शन एफ एक्स जो दिया है, फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 4x, ये हमको दिखाना है और रियल नंबर पर वर्धमान है। यानी रियल नंबर जितने भी हैं उन सभी पर ये वर्धमान है, यहाँ पर इसको दिखाना है सिद्ध करके। तो सबसे पहले इसका तो अवकलन करना पड़ेगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो f डैश x हो जाएगा क्या, ये 3 इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो x², और यहाँ पर ये 2 आगे आ जाएगा तो ये 6x हो जाएगा, और ये यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक, 4 हो गया। अब यहाँ से देखो 3 और 3 दूनी 6, और तो हम क्या करेंगे इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले इसको 3x² माइनस का 6x प्लस इस 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1, 4 को 3 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसमें से कंप्लीट में से 3 को कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा x² माइनस का 2x प्लस 1, और यहाँ पर ये प्लस का 1 आपका हो जाएगा। तो अब ये x² माइनस 2x प्लस 1, तो ये जो है यहाँ पर देखो 3 और x माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर, ये कंप्लीट a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन चुका है। तो यहाँ पर ये हो गया x माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर ये 1 रहेगा। अब यहाँ पर इसमें देखो, ठीक समझ गए, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक एक स्टेप आपको यहाँ पर क्लियर कराती हुई चल रहे हैं। तो इसमें ये लेस देन इक्वल 0 होगा, सभी x की वैल्यू बिलोंग करेंगे किसमें, r में। यहाँ पर हम x का जो मान कोई भी लेंगे, x का हम यानी x क्या है, यहाँ पर एक वैल्यू लेनी पड़ेगी x की रियल नंबर में से। तो हम क्या करेंगे, रियल नंबर में से x की कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये फलन आपका क्या होगा, वर्धमान होगा हर वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर ये हमारा सिद्ध हो चुका है क्या कि फलन f r यानी रियल नंबर पर वर्धमान है। तो ये हमको सिद्ध करके दिखाना था। ठीक, आपका सॉल्व हो चुका है और 2 नंबर में ये कई बार पूछा गया है और एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है, तो इसको बुक से भी आप कर सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु ए हमको ये दिया है और इससे गुजरने वाली तथा सदिश समीकरण ये दिया है। सदिश के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। 2024, 25 और एनसीईआरटी बुक का ये एग्जाम्पल है। ठीक, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है, बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ठीक, और देखो ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पर इसको कार्तीय समीकरण में हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इसका कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। कभी कभी इसी क्वेश्चन को सदिश समीकरण ज्ञात करने के लिए दे देगा। ठीक, तो वो आपका क्वेश्चन रहेगा होमवर्क। इसको आज हम यहाँ पर कार्तीय समीकरण में बदल करके दिखाएंगे कैसे इसको बदलते हैं। तो हमको जो दिया है पहले लिख लो, बिंदु दिया है, बिंदु क्या है, a 3, -2, -5। तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू होंगी आपकी, इसको मान लो x1, इसको y1 और इसको z1। ठीक, मानना है। नेक्स्ट आगे जो दिया है सदिश, ठीक, सदिश जो दिया है वो सदिश है आपको, इसको 3i कैप प्लस 2
जे कैप माइनस 2k कैप। इस सदिश से आपको ए और बी सी की वैल्यू निकालनी है। इसको हम डायरेक्ट तरीके से सॉल्व करा रहे हैं। तो ए बी सी इस सदिश से आपको वैल्यू निकालनी है। तो जो आई का गुणांक होगा वो क्या होगा, ए की वैल्यू होगी। तो आई का गुणांक 3 है तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर जे का गुणांक 2 है तो ये बी की वैल्यू होगी, और के का गुणांक है तो ये आपकी -2 जो है ये सी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, निकालनी इस तरीके से निकाल लोगे। फिर आपको क्या करना है, आपको पता होगा जो कार्तीय समीकरण होता है, जनरल समीकरण जो होगा कार्तीय रूप, तो कार्तीय समीकरण तो कार्तीय समीकरण जो होता है x माइनस x1 बटे में a बराबर y माइनस y1 बटे में b बराबर z माइनस z1 बटे में c। ये आपका होता है समीकरण। यहाँ पर इसमें ये वैल्यू रख दो और आपका कार्तीय समीकरण तैयार हो जाएगा। x माइनस x1 की वैल्यू 3 है तो 3 बटे में a का मान 3 आ जाएगा। y माइनस y1 की वैल्यू -2, और यहाँ पर पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 2 बटे में आपका यहाँ पर b की वैल्यू 2 है बराबर z माइनस z1 की वैल्यू क्या है -5, और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5 और बटे में -2। तो ये आपका कार्तीय समीकरण हो गया है तैयार, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, 2 नंबर आपके फिक्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये क्वेश्चन आपको सभी अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। कोई भी डाउट रहा है किसी भी बच्चे को तो या तो कमेंट कर सकते हैं, और या फिर वीडियो को एक बार पीछे करके देख लेना, आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।